देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी स्टाइल चिकन करी। जनरली चिकन करी बहुत ही टेस्टी होता है और मैं इसे ऑथेंटिक वे से बनाने का ट्राई करूँगी। तो चलिए अब हम इसका इंग्रेडिएंट्स जो है देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 750 ग्राम्स चिकन, 3 प्याज कट किए हुए, 2 मीडियम साइज टमाटो कट किए हुए, 1 होल गार्लिक और 2 इंच जिंजर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिली 7 से 8। जनरली पंजाबी चिकन करी में ड्राई रेड चिली पाउडर यूज होता है, ग्रीन चिली जनरली यूज होता नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ड्राई रेड चिली पाउडर हेल्थ के लिए उतना ठीक नहीं होता है, इसलिए मैंने ड्राई रेड चिली पाउडर के सब्स्टिट्यूट में मैंने ग्रीन चिलीज लिया है और कलर आने के लिए मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है। आप अगर चाहे तो ये ग्रीन चिलीज के बदले 2 चम्मच ड्राई रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते हो। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टेबलस्पून घी, यहाँ पे कुछ होल गरम मसाला है, 4 कार्डमम, 2 इंच सिनेमन, 4 से 5 ब्लैक पेपरकॉर्न, 3 क्लोव, 2 बे लीफ, नमक स्वाद अनुसार, 1 कप दही, 1 टेबलस्पून चॉप्ड कोरिएंडर, ये लास्ट में गार्निश के टाइम में काम आएगा, और रिफाइंड ऑयल 2 टेबलस्पून। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हम ये गार्लिक और ये जिंजर और ये ग्रीन चिलीज को एक साथ पेस्ट कर लेंगे। अगर आप ग्रीन चिलीज अगर यूज नहीं कर रहे हो, अगर आप उसके बदले ड्राई रेड चिली पाउडर अगर यूज कर रहे हो, तो आप सिर्फ जिंजर और गार्लिक का ही पेस्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और इस पैन को गर्म करेंगे। पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें ये घी डालेंगे और 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसे थोड़ा गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें ये साबुत गरम मसाले डाल देंगे और ये इलायची को काट के इसमें डालेंगे। हम इलायची को इसलिए काट के डाल रहे हैं ताकि इलायची के अंदर का जितना भी जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आ जाए, बाहर निकल जाए। और गैस को सिम करके रखेंगे। ऐसे इलायची को कैंची से कट करके दे देंगे। इसी तरह से सारे इलायची को कट करके दे देंगे। ये बे लीफ डाल देंगे। 10 सेकंड के लिए इसे लो फ्लेम में फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ये चॉप्ड अनियन डालेंगे। अब इस प्याज को पिंक होने तक नॉर्मल फ्लेम में फ्राई करेंगे। ये अनियन बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें एक जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज का जो पेस्ट है उसे ऐड करेंगे और उसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक गार्लिक का जो एक पंजेंट सा स्मेल है वो हट जाए। इसे हाई फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है, अब हम गैस को लो कर देंगे। अब हम इसमें टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर को एक साथ ऐड करके 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। ये मसाला फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें चॉप्ड टोमेटोज ऐड करेंगे और साथ ही साथ 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और इसे बिल्कुल तब तक फ्राई करेंगे ढक के लो फ्लेम में जब तक टमेटोज जो है गल जाए। और हमने नमक इसलिए ऐड किया है, ये नमक जो है टमेटोज को जल्दी गलने में हेल्प करता है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन को हटा लेते हैं और साथ ही साथ इस टमेटोज को जो है अच्छे से स्टर कर लेंगे और इसे धीरे धीरे मैश करते रहेंगे। अब हम इसमें चिकन के पीसेस को ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नमक ऐड करते टाइम, क्योंकि हमने पहले भी टमेटोज को फ्राई करते टाइम नमक ऐड किया था। अब हम फ्लेम को बढ़ा के इसे 5 मिनट के लिए इस चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये चिकन को हमने 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है मसालों के साथ। अब गैस को सिम कर लेंगे और इसमें हम 1 कप जो दही है उसे ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब हमें इस चिकन को 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई करना है और इसे हमें कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है।
चिकन जो है बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 2 ग्लास के करीब करीब पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से अब इसे स्टर कर लीजिए। आप देख सकते हो चिकन का जो कलर है बहुत ही अच्छा आया हुआ है। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम में 15 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 15 मिनट हो चुका है। अब चलिए थोड़ा चेक कर लेते हैं। यस, ये चिकन जो है बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है, आप देख सकते हो। अब हम इसे अच्छी तरह से थोड़ा स्टर कर लेते हैं। अब इसमें हम ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसे फिर अच्छी तरह से हमें स्टर कर लेना है। लास्ट टाइम इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक लगेगा, थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आपका नमक बिल्कुल सही है तो आप अभी इसे उतार के सर्व कर सकते हो। थोड़ा सा चला लेंगे और बस ये रेडी। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स स्प्रिंकल कर देते हैं। तो ये रहा हमारा पंजाबी स्टाइल चिकन करी। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे गर्मा गर्म रोटी, नान या पराठे के साथ सर्व कर सकते हो। अगर आपको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना जो भी सजेशन हो आप कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हो और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए